Assalamualaikum, hi, namaste and सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कल्चर के हवाले से भी, और अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जो टर्म है सोशलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। वैसे तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को सोशलाइजेशन समझाया था, जिस वीडियो में मैं आपको वो टर्म्स बता रही थी, बेसिक टर्म्स यूज इन सोशियोलॉजी, वो टाइटल है ये। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो स्पेशल मैंने बनाया है सोशलाइजेशन और कल्चर को। पहले मैं बताऊंगी कि कल्चर और सोशलाइजेशन दोनों साथ कैसे हैं, और फिर आगे मैं सोशलाइजेशन की टाइप्स बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन बाय मैस्यूनिस। मैस्यूनिस ने सोशलाइजेशन को किस तरह डिफाइन किया है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे डेफिनेशन। द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सपीरियंस थ्रू विच वी डेवलप आवर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को कहा जाता है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है? ये जब से हम पैदा होते हैं जब तक हमारी डेथ होती है तब तक का ये प्रोसेस है ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। ये हमारा कौन सा एक्सपीरियंस है? सोशल एक्सपीरियंस है। तो चाहे वो सोशल एक्सपीरियंस हमारा फैमिली में हो, बाहर स्कूल में हो, रिलीजियस प्लेसेस पे हो, या फिर मीडिया के थ्रू आगे जितनी भी जगह हम हमारा इंटरेक्शन जिस जिस बंदे से होता है, जिस जिस लेवल पे होता है, चाहे वो जहाँ पे भी हो, ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और इससे हम हमें क्या फायदा होता है? इसी से हम हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो डेवलप होता है, और इसी से सोशलाइजेशन के प्रोसेस से ही तो हम कल्चर सीखते हैं। विदाउट सोशलाइजेशन वी कैन नॉट लर्न आवर कल्चर। हमें अपने कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता, किसके बगैर? सोशलाइजेशन के बगैर। तो अब हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन में ये ह्यूमन पोटेंशियल क्या चीज है। certain traits or characteristics that define us as humans। ह्यूमन पोटेंशियल कहते हैं उसको कि जो इंसान की खसूसियात हैं, स्पेशल ट्रेट्स हैं, सर्टेन ट्रेट्स हैं या कुछ खसूसियात हैं जो कि हमें ह्यूमन बनाती हैं, इंसान बनाती हैं। दीज ट्रेट्स आर कल्चरली डिफाइंड। अब ये ट्रेट्स जो है ना हर बंदे के पास है, लेकिन ये कल्चरली डिफाइंड होते हैं। इससे क्या मुराद है कि जैसे कि एक किसी की अगर डेथ होती है, फनरल पे हम जाते हैं, तो हर कोई उदास होता है, हर कोई रो रहा होता है। वो उसको दुख होता है कि जो बंदा इस दुनिया से या बंदी गई है, उसके उसका वो दुख हम मना रहे होते हैं। लेकिन जो कैलाश वैली है वहां पे क्या होता है? डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जो कल्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। किस लिहाज से कि ये डिफाइन करता है सिचुएशंस, और कैसे ये जो मैंने आप लोगों को सोशलाइजेशन की डेफिनेशन बता दी और इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम कैसे लर्न करते हैं अपना कल्चर थ्रू सोशलाइजेशन। इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अच्छा, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अब यहाँ पे जो पिछली स्लाइड जो ये एग्जांपल दी थी, ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस से हमने क्या, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इससे हर कोई सीखता है चाहे वो जिस भी कल्चर में है। लेकिन क्या सीखता है और कैसे सीखता है ये वेरी करता है हर कल्चर के अपने तौर तरीके से। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। जो सबसे पहली टाइप है सोशलाइजेशन की वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके फैमिली के साथ, उस टाइम को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज डन इन द अर्ली years ऑफ infant's लाइफ। जो इन्फेंट के बच्चे के शुरुआत वाले जो साल होते हैं, उस उन सालों को उन सालों में जो बच्चा जो चीजें लर्न करता है उसको कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। और इस दौरान बच्चा क्या क्या सीखता है? ये तीन चीजें सीखता है। वो अपनी लैंग्वेज सीख जाता है, जो भी उसकी मदर टंग होती है
वो अपने घर से सीख चुका होता है। इसके अलावा डेवलपिंग कॉग्निशन, वो कॉग्निशन डेवलप करता है। इसके अलावा इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वो अपने नॉर्म्स और वैल्यूज को पहचान लेता है। चाइल्ड लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ये इस इन सालों में प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम पे चाइल्ड जो है ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करता रहता है और इमिटेट करता रहता है। वो जो देखता है वही करने की कोशिश करता है, वो जो सुनता है वही बोलने की कोशिश करता है। और इसके अलावा इसमें फैमिली, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फैमिली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्राइमरी सोशलाइजेशन में, क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के साथ ही शुरू होती है। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एक फॉर्मल सेटअप में होती है, या फिर इसको हम इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स भी कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में होती है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स। स्कूल्स एक फॉर्मल सेटअप है, हम जो स्कूल में सीखते हैं एक दूसरे से, हमारे जो उस्ताद होते हैं वो हमें जो सिखाते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी लर्निंग सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। अनदर फॉर्म जो है वो है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप वो ग्रुप है जो हमारे, जिसमें पीयर ग्रुप उसको कहते हैं जिसमें एज सेम होती है। सारे जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारी एज ऑलमोस्ट सेम होती है, 1-2 साल का फर्क आता है। इसके अलावा हमारी पसंद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। हमारे जो ऑक्यूपेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। हमें कहाँ जाना पसंद है और कहाँ जाना नहीं पसंद, ये भी हमारे पीयर ग्रुप से हम सीखते हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है वो हम अपने पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। तो हमारी जो ज्यादा लर्निंग होती है वो पीयर ग्रुप से होती है, इसीलिए उनका पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होता है। अब हम करेंगे एडल्ट सोशलाइजेशन, जो कि है थर्ड टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। ये जो टाइप है सोशलाइजेशन, ये शादी के बाद की जो लर्निंग होती है उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लर्न फ्रॉम ईच अदर। जो हस्बैंड वाइफ शादी के बाद एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, या कोई दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होगी, इस दौरान जो एक दूसरे की से इन लोगों की लर्निंग होती है और वो जिस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस टाइप को कहते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। अब हम करेंगे सबसे लास्ट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको कहते हैं री सोशलाइजेशन। री सोशलाइजेशन, अब री जो वर्ड है, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कुछ रेपिटेशन होगी, दोबारा सोशलाइजेशन, यानी कि एक दफा आपकी सोशलाइजेशन हुई हुई है लेकिन एक दफा फिर हो रही है। ये कैसे हो रही है? कंप्लीटली डिस्कार्डिंग प्रीवियसली हेल्ड बिहेवियर पैटर्न्स इन फेवर ऑफ न्यू वंस। ये वाली जो सोशलाइजेशन होती है, इसमें जो इंडिविजुअल है वो अपनी पुरानी सारी आदत और पुरानी जो सारी सोशलाइजेशन है वो बिल्कुल उसको डिस्कार्ड करते हुए न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर सीखता है। और वो इसी तरह अपने आसपास जो है ना टोटली आइसोलेट होके टोटल इंस्टीट्यूशंस में सीखता है। टोटल इंस्टीट्यूशंस आइसोलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि प्रिजन्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गए। प्रिजन्स को तो आप लोगों को पता है, ये जेलों को कहते हैं। और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वो होते हैं जो, अगर कोई लड़का है या लड़की है, अगर उसको किसी नशे की या फिर ऐसी ड्रग एडिक्शन कुछ इस तरह से हो जाए, तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है ताकि वो उनकी प्रॉपर चेकअप हो और उनका ख्याल रखा जाए ताकि वो ऐसी आदत को छोड़ दें। तो ये था हमारा लेक्चर। और आदत को छोड़ के, पिछली आदत को छोड़ के नए आदत अपनाना, इसको कहते हैं री सोशलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। अल्लाह हाफिज।